इस वक्त पश्चिम एशिया से आ रही खबरें दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान भी डर कर पसीने पसीने हुआ जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि इजराइल उस पर हमला कर सकता है। उसने इजराइल को गीदड़ भभकी भी दी है कि इजराइल उसे कतर ना समझे। उसका बयान उसके डर को साफ बयां कर रहा है। ये बात ऐसे समय कही गई है जब पाकिस्तान को जंग में मध्यस्थी बनाने की बात हो रही है। पाकिस्तान से जुड़े एक रणनीतिक फोरम ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उसे कतर समझने की गलती ना की जाए। बयान में साफ कहा गया कि अगर दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स या अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। इस चेतावनी ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा भड़का दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब खबरें सामने आई कि तेहरान में बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। मीडिया के मुताबिक इन हमलों का असर उस इलाके तक भी पहुंचा जहां पाकिस्तानी दूतावास मौजूद है। हालांकि राहत की बात ये रही कि दूतावास के स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास की कई इमारतों को नुकसान हुआ है। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोरम ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान के केंद्र में ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ये साफ संकेत है कि इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। मीडिया के मुताबिक ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। खास तौर पर हाइफा में ईंधन डिपो और नौसैनिक सुविधाओं पर ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। इससे साफ है कि यह संघर्ष अब और खतरनाक होता जा रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान की भूमिका बेहद दिलचस्प और अहम हो गई है। एक तरफ वो सख्त चेतावनी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो शांति की कोशिशों में भी लगा हुआ है। इसहाक डर ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को 15 बिंदुओं का एक प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर फिलहाल विचार चल रहा है। इस कूटनीतिक पहल में तुर्की और मिस्र भी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये तक कहा है कि अगर दोनों पक्ष तैयार हो तो शांति वार्ता इस्लामाबाद में कराई जा सकती है। इसी बीच एक और बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अनुरोध पर अमेरिका ने उसके ऊर्जा संयंत्रों पर संभावित हमले की योजना को 10 दिनों के लिए रोक दिया है। ये फैसला संकेत देता है कि अभी भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये कोशिशें सफल होंगी? क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ कूटनीति और कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक हर चीज प्रभावित हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता रंग लाएगी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से रास्ता निकलेगा, या फिर ये टकराव और बड़ा रूप लेगा? ये आने वाले कुछ दिन ही तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।